हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो है टाइम पार्ट 5। इससे पहले मैंने आपको कुछ एक्टिविटी कराई थी, कुछ क्वेश्चन कराए थे और बताया था टाइम यानी क्लॉक का स्ट्रक्चर बताया था और कन्वर्जन कैसे होता है ईयर का मिनट में, मिनट का डेज में। ऐसे मैंने बहुत सारे इसके टेस्ट क्वेश्चन हमने मैं आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 5 में कुछ क्वेश्चन हम और ऐड करेंगे। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से यहाँ पे देख लिया जाए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार हल्का सा रिवीजन कर सकते हैं। टाइम क्या है? टाइम इज ए पीरियड विच इज मेजर इन मिनट्स, डेज, ईयर। ठीक है, और ये भी मालूम है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 डे में 24 आवर्स और 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा डाउट ये भी हो सकता है कि 366 डेज जिसमें होते हैं उस ईयर को क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। और लीप ईयर की बात करें तो हर 4 ईयर के बाद लीप ईयर आता है। ठीक है, कोई भी ईयर अगर आप डिवाइड करते हैं 4 से, अगर वो डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, कोई भी रिमाइंडर नहीं आता, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, तो वो लीप ईयर होता है। जैसे 1996 को 4 से डिवाइड करना है तो मैंने बताया था कि लास्ट 2 डिजिट को चेक कर लो, क्योंकि 4 की कंप्लीटली अगर हम बात करें, एक तरीके से टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल जो होता है कि 4 से कोई भी नंबर को अगर आप डिवाइड करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट को चेक करेंगे। तो 96 को आप 4 से डिवाइड करें तो 4 2 जा 8। ठीक है, और 4 4 जा 16, ये कट जाएगा। 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। तो अगर ये डिवाइड हो जा रहा है इसका मतलब 1996 लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर है। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया था, ये निडल जो होती है जिसे कहते हैं मिनट हैंड, और स्मॉलेस्ट की बात करें ये आवर्स हैंड है, और सबसे लॉन्गेस्ट और थिन जो है वो सेकेंड हैंड है इसमें क्लॉकवाइज। और ये क्लॉकवाइज में देखा जाए तो आपको ये सब पता भी है। और 24 आवर्स रेलवे टाइम के अकॉर्डिंग, 12 आवर्स बाकी आपको फॉर्मेट मालूम ही है कि अगर आपको चेंज करना है 12 पीएम के बाद जो वैल्यू आती है उसमें आपको 12 ऐड करना है तो 24 आवर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे 1 पीएम है तो इसको आप 12 ऐड करेंगे तो 13 पीएम हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन उससे पहले हल्का सा यहाँ बताते हैं। अगर ईयर से आपको चेंज करना है डे में, ठीक है, तो 1 ईयर में होता है 365, तो 365 का मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर डे से आपको चेंज करना है आवर्स में, तो मैंने आपको बताया था 1 डे में होता है 24 आवर्स, तो मल्टीप्लाई 24। अब ऐसे ही मिनट में चेंज करेंगे तो सेम ऐसे ही 60 का मल्टीप्लाई, और सेकेंड में चेंज करेंगे तो इसका भी मल्टीप्लाई 60 से करेंगे। ठीक है, तो बाकी इसका रिवीजन अगर करना है तो जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो डे का ईयर में भी हो जाएगा, यानी डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपने इसको समझ लिया। फॉर्मेट भी आपको मालूम ही है, 24 आवर्स फॉर्मेट, 12 आवर्स फॉर्मेट, बाकी बता दिया था मिड डे 12। ठीक है, जिसे नून यहाँ पे कहा जाएगा, ये क्या हो जाएगा? नून। और ऐसे ही मिड डे से ऊपर मॉर्निंग, एम, और इसके बाद वाला पीएम। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे हम कुछ कराते हैं और आप इसमें प्रैक्टिस करिए। तो फटाफट जल्दी से यहाँ पे समझ लेते हैं। फॉर ईच एक्टिविटी इंडिकेट बिलो, सेलेक्ट द करेक्ट टाइम इन एम और पीएम। ठीक है, अब देखिए, इफ आई यूजुअली टेक माई ब्रेकफास्ट एट 7 AM, यानी अगर मैं ब्रेकफास्ट जो लेता हूँ 7 AM पे लेता हूँ डेली। ठीक है, यूजुअली मतलब 7 AM पे ले रहे हैं। एंड दिस टाइम इफ टुडे आई हैड माई ब्रेकफास्ट 15 मिनट लेटर, अगर 15 मिनट लेटर हो गया यानी बाद में किया, तो माई यूजुअल टाइमिंग देन आई हैड माई ब्रेकफास्ट एट, तो मैंने कब ब्रेकफास्ट लिया? तो आपको मालूम है अगर डेली आप 7 AM पे कर रहे हैं, किसी दिन ऐसा भी होता है कि आप लेट हो गए किसी वजह से, 15 मिनट लेटर लेट हुए हैं, तो इसका मतलब आपको ऐड करना है। तो सीधे सीधे 7 0 में आपको 15 मिनट्स ऐड करना है। ऐड करेंगे तो मिनट वाला यहाँ पे देखिए इंडिकेट होता है क्लॉक में, और ये आवर्स 15 ऐड करेंगे तो ये 6 7 15 हो जाएगा। अब एम था तो एम ही रहेगा, तो ये 7:15 AM होगा इसका राइट आंसर, यानी बी वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया जाए।
अब देखिए क्या है, कन्वर्ट करना है 24 आवर्स क्लॉक टू 12 आवर्स क्लॉक, 12 आवर उसमें 12 आवर्स आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो भी वैल्यू 12 के बाद 13 आती है, 13 14 ऐसे आता है, तो अगर हम 12 के फॉर्मेट में करें तो 12 के बाद, जिसे मिड डे कहते हैं या नून कहते हैं, उसके बाद 12 के फॉर्मेट में 1 PM हो जाता है, ठीक है, उसके बाद 2 PM हो जाता है। ऐसे ही इसको अगर हम बात करें तो ये 13 है और ये 14 है, ये PM में जाएगा। अब देखा जाए तो ये 1630 है, तो 1630 कितना होगा, तो आप यहाँ देखेंगे ये 15 होगा और ये 16 होगा, तो आप देखेंगे ये 3 हो जाएगा और ऐसे ही ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 है तो इसका मतलब 4 PM हो गया, और 4 को अगर हम यहाँ 430 लिखेंगे तो सीधे सीधे ये फॉर्मेट में आएगा, और इस फॉर्मेट में आपको PM ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सीधे सीधे आंसर इसका फर्स्ट वाले का क्या होगा, 430 PM। अब ऐसे ही सेकेंड वाले की बात करें तो सेकेंड वाला देखा जाए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये आंसर क्या होगा, 430 PM, जो कि है 12 के फॉर्मेट में, ठीक है। और इजी करना है कि अगर आपको डायरेक्ट करना है तो अगर ये 24 आवर्स में है और आपको चेंज करना है 12 आवर्स में, तो 12 आवर्स को सब्ट्रैक्ट कर लो, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप 12 करके सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये आएगा 0, ये 3, 6 में से 2 जाएगा 4 और 0, ठीक है, 0 से मतलब नहीं, तो ये आ गया 430 PM। अगर 12 आवर्स से आपको 24 आना है, ठीक है, तो ऐड करना है +12, और अगर 24 आवर्स से 12 आवर्स में आना है तो सब्ट्रैक्ट करना है 12। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इसको भी अगर हमको यहाँ पे ऐड करना है तो सीधे सीधे 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसका आंसर आपको मिल गया होगा। अब देखा जाए ये 20 20 क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 12, और ये फॉर्मेट हो जाएगा 12 आवर्स क्लॉक में। ये आ गया 0, 2 में से 0 2, और ये 10 हो गया, 10 में से 2 जाएगा तो 8। अब यही हो जाएगा 820। इसमें भी आपको PM करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मेट 12 PM के बाद जो भी 24 आवर्स के बाद आता है, 13 14 15 सब PM में जाता है। जैसे कि आपको पता होगा रेलवे इंक्वायरी में आपने रेलवे टाइम को देखा होगा, वहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग पूरा फॉर्मेट 24 आवर्स फॉर्मेट में ट्रेन के अकॉर्डिंग पूरी टाइमिंग चलती है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा ये हो गया PM, तो इसका आंसर क्या होगा, 820 PM। अब इसमें देखिए 810 है, अब ये मॉर्निंग में आ रहा है, तो सीधे सीधे आप समझ सकते हैं 8 आया है, और इसी फॉर्मेट में अगर हमें चेंज करना है तो ये 810 आया, तो ये सेम उतना ही रहेगा। इस फॉर्मेट में आपको 810 AM कर देना है, क्योंकि ये 0810 हुआ है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम फॉर्मेट में होता है। इससे पहले मैंने आपको एक टेबल 24 फॉर्मेट और 12 आवर्स फॉर्मेट में आपको समझाया था, ठीक है। अभी मैं आपको इसको भी थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा पीछे जाके जो फॉर्मेट है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखा जाए तो ये अगेन 12 के फॉर्मेट्स के ऊपर चला गया 12 PM के बाद, तो आपको इसमें भी सब्ट्रैक्ट करना है। 15 55 सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, 12, ये 5 ही आएगा, ये 5 ही आएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3:55 PM। अब रेलवे में कोई भी आपने टिकट परचेज किया या टिकट आपने खरीदा कहीं जाने के लिए, तो उसमें रेलवे के टिकट में आपको अगर 3 PM यानी 3:55 PM में है तो ये फॉर्मेट आपको दिखाई देगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट यार देख लेते हैं। ये तो हो गया आपका, अगर आपको उसको देखना है तो इधर देखिए, सीधे सीधे वही फॉर्मेट चल रहा है, ये 0 से 12 AM चलता है, 1 से 1 AM देखिए सेम है। ऐसे ही 8 के अकॉर्डिंग AM है, तो ये भी 8 AM था, ठीक है। 24 आवर्स और 12 आवर्स में फॉर्मेट में सेम होता है, लेकिन 12 PM के बाद चेंज होता है। चेंजेस आपको पता होना चाहिए कि चेंजेस हो कहाँ से रहा। ये देखिए मिड डे से, जो कि मैंने आपको इसको बताया था,
मिड डे या नून 12 PM, ये 1 PM 12 फॉर्मेट में रिपीट करता है और ये आगे बढ़ जाता है क्योंकि 24 फॉर्मेट में। तो आप देख सकते हैं 13 मतलब 1 PM, 14 2 PM, 15 3 PM, ऐसे ही 16 4 PM, ये सब PM में चला जाएगा। 23 के बाद 11 PM, उसके बाद जब 12 होता है 24 होता है तो वो 0 हो जाता है अगेन। ठीक है, तो क्लॉक में भी देखते होंगे, जैसे ही नाइट में जैसे आप देखते हैं कोई भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे ही 12 होता है वो 00 फॉर्मेट ले लेता है। ठीक है, डायरेक्ट वो 12 लिख के नहीं आता, जहां पे 12 हुआ 0 हो गया। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यस, इसको मैंने आपको समझा दिया, इसको भी बता दिया, अब इसको देखते हैं। ठीक है, कन्वर्ट की बात करें तो कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेकंड। अब आपको यहाँ पे सेकंड में कन्वर्जन करना है। सेकंड में कन्वर्जन करना अभी मैंने आपको बताया था कि जब मिनट से सेकंड में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई जो होता है 60 का होता है, यानी 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। ठीक है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अब 30 मिनट और 25 सेकेंड, तो 30 मिनट्स 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 30 मिनट इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई प्लस 25, ये आ जाएगा सेकेंड। मल्टीप्लाई आपको मालूम ही है 0 0 और 6 3 18 होता है और प्लस 25 होता है, तो 1825 ये आ जाएगा सेकेंड। तो इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा 1825। ठीक है, सीधे से समझ में आ रहा होगा। अब आपको यहाँ पे भी सेकेंड में बदलना है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बी वाला पार्ट, 5 आवर टू 30 सेकेंड, चेंज करना है सेकेंड। तो मैंने बताया था जब आवर्स में है इससे मिनट में जाना है तो 60, और आवर्स से मिनट के बाद अगर फिर सेकेंड में जाना है तो अगेन 60, क्योंकि पहले आवर्स से मिनट होगा फिर 60 से सेकेंड होगा। अगर आपको डायरेक्ट जाना है तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट इन दोनों का कर दीजिए। ठीक है, अब देखा जाए 5 आवर है तो इंटू 60 मिनट में हो गया, इंटू 60 सेकेंड में हो गया और प्लस 30 सेकेंड हो गया। ठीक है, अब देखिए आसान है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करने से अच्छा है पहले 5 का करिए। पहले आप 0 बना लीजिए, क्योंकि 0 क्या आता है, 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर में करते हैं तो 0 आता है। 5 6 क्या होता है 30। ठीक है, और 3 6 18 ये आ जाएगा, और 2 क्या 3 0 आ जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो यहां पे देखा जाए 18 हो जाएगा 18 0 0 0, क्यों, क्योंकि ये 5 6 330 हुआ और 3 6 18 हुआ, 3 0 आ जाएगा प्लस 30। अब इसको आप ऐड तो कर ही सकते हैं, जब 3 0 पे आएगा तो 18030 आ जाएगा, और ये क्या आएगा सेकंड में आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया, सिर्फ आपको ये मल्टीप्लाई करना है, कन्वर्जन आपका यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन यहाँ पे फटाफट करते हैं, प्लस करना है। अब देखिए 5 आवर्स 27 मिनट्स प्लस 1 आवर्स 37 मिनट्स, तो कुछ नहीं, आपको इसी में कन्वर्जन कर देना है कि ये आवर्स में और मिनट में, और ये भी देखिए यहाँ पे ये मिनट्स में हो गया, और ये भी आपको पता है 1, और ये आ जाएगा 37। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू 60 से ज़्यादा होती है तो वो इधर कैरी चला जाएगा, ऐड होगा, तो 7 7 14 1 कैरी, 2 3 कितना हो जाएगा 2 3 5 और 1 6 हो गया, 64 हुआ, 5 और 1 6 हो गया। अगर ये 60 हो गया है तो 60 इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 आवर, ठीक है, इक्वल टू होता है 60 मिनट्स, और 64 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा 1 आवर प्लस 4 मिनट्स होगा। ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो 5 1 6 हो रहा है, ये 7 हो जाएगा, 7 0 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने आवर्स हो गए, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो सीधे सीधे 5 1 6 और ये 7, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा 7 आवर्स, ठीक है, एंड 4 मिनट्स, 4 मिनट्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 7 आवर 4 मिनट्स कैसे ऐड किया जा रहा है।
चलिए एक इसको सब्ट्रैक्ट करने की बात करें तो सेकेंड वाली बात करते हैं। तो 7 आवर्स और 38 ऐसे लिखेंगे, ये आवर्स का है, ये मिनट्स का है। सब्ट्रैक्ट 2 आवर्स 49 मिनट्स। अब देखिए यहाँ पे जब इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं और आपने आर से कैरी लिया तो 1 कैरी लेने का मतलब यही हो गया कि 1 आवर लिया। 1 आवर मतलब 60 मिनट हुआ। अगर 1 कैरी ले लेंगे तो ये 60 हो जाएगा और ये आ जाएगा 6 और 38, इसको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 98। ठीक है, अब 98 में से आप सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे 98 हो गया तो 98 में देखा जाए तो 98 में 8 से 9 जा नहीं रहा, 118 में से 9 जाएगा 9 होगा, बचेगा यहाँ पर 8 और 8 और में से 4 जाएगा तो 4 आएगा। अब ये 7 में से 1 इधर चला गया था 1, ठीक है, बचेगा 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4 होगा। ठीक है, 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो कितना आंसर हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 आवर 49 मिनट्स होगा। ठीक है, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो सीधे सीधे वही हो जाएगा 4 आवर्स 49 मिनट्स में 2, 6 और ये 49 ऐड करेंगे तो 738 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा आपको मालूम हो गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एक और। विकास ज्वाइन अ कुकिंग इंस्टीट्यूट ऑन 23/7/2011. He completed the course on 3 August 2013. How long did his course last? तो कितने दिन तक ये कोर्स चला है ये निकालना, एक तरीके से पूरी जैसे आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं वैसे यहाँ पे टाइम का डिफरेंस निकालना है। तो जो बिगेस्ट है वो आप पहले रख लेंगे और अब देखिए इसको कैसे सेपरेट करते हैं। ये तो हो गया ईयर, ये हो गया मंथ और ये हो गया डे। अब यहाँ पे देखिए 23, 7 और 2011। ठीक है, तो आप यहाँ पे आसान कर लेंगे, क्यों? क्योंकि बिगेस्ट वैल्यू है और सब डिजिट बड़ी है। अगर कोई डिजिट यहाँ पे छोटी होती है यानी स्मॉलेस्ट होती है और सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे तो आपको यहाँ से कैरी लेंगे। जब मंथ से कैरी लेंगे तो 30 डेज लेंगे और जब ईयर से कैरी लेंगे तो 365 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे आप यहाँ मंथ मिलाएंगे तो आप 365 से अच्छा 12 मंथ कर लेंगे तो आसान होगा, क्योंकि 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग ये होगा। फिलहाल यहाँ पे तो कुछ करना नहीं क्योंकि आसान होता जा रहा है। सीधे सीधे आप देखेंगे ये 30 में से 23 तो 7, 1, 8 में से 7 जाएगा, 13 ये 2 तो आ गया। सीधे सीधे ये ईयर में है तो 2 ईयर 1 मंथ 7 डे ये लगेगा। ठीक है, कितना कोर्स में टाइम लगा, 2 ईयर और 1 मंथ और 7 डे, 7 दिन और लगेगा। ठीक है, 7 डेज। तो ये कोर्स चला है स्टार्टिंग जब हुआ था यहाँ तक। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कैसे सेपरेट किया जा रहा है। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट देखा जाए। रोहित वॉज बोर्न 21 मई 1968 एंड डाइड ऑन 5 February 2016. For how many decades did he live? डिकेड्स का मतलब होता है 10 ईयर का 1 डिकेड्स होता है। ठीक है, 10 ईयर 1 डिकेड। ठीक है, अब इसको भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आएगा, तो 5, 2, 16, 21, 5 और ये 9, 68। जब डिकेड्स की बात हो रही है तो मंथ से कुछ मतलब है नहीं, इसको आप सब्ट्रैक्ट ही कर दो, हटा ही दो, क्योंकि डिकेड्स में 10 ईयर का हमको बनाना है तो मंथ से क्या लेना देना। ठीक है, तो सीधे सीधे आपको यहाँ पे देखना है और माइनस कर लेना है। अब देखा जाए 16 में से 8, 16 में से 8 जाएगा तो आएगा 8। ठीक है, कितने ईयर होगा आपको पता चल जाएगा। और ये 0 हो गया और 1 कैरी ले लेंगे तो 10 हो गया, 6 गया तो 48। ठीक है, तो 48 है तो आपको 10 से डिवाइड कर लेना है, कितनी बार चला जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से 4 टाइम चला जाएगा तो 4 डिकेड्स हो जाएगा। ठीक है, 4 डिकेड्स इसका
राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि और वैल्यू कम करेंगे तो वैल्यू और कम होती जाएगी, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 4 डिकेड्स कन्फर्म है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और सीधे सीधे डिकेड्स की बात करें तो मैंने आपको समझा दिया था 1 डिकेड ये इक्वल टू होता है 10 ईयर का होता है। ठीक है, और जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट माइनस भी करना है तो आप यहाँ पे देखिए क्या करना है, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं, कितनी एज है, कितने मंथ है, तो वो भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं और सीधे सीधे इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, तो आप यहाँ पर देखिए ये आएगा 21, ये आएगा 5 और 1968 आएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे अगर इससे सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो ये मंथ है, और अगर आपको यहाँ पे डे है तो ये डे होगा, मंथ है, और ये ईयर है। तो मंथ में अगर आप यहाँ पर देंगे तो 30 हो जाएगा, और 35 में हो जाएगा। 35 में से 5 में से 1 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, तो ये 14 आ जाएगा। अब ये 1 बचा तो 1 कैरी इधर जाएगा, तो आपको पता है कि 1 ईयर जा रहा है, यानी 12 मंथ जा रहा है। 12 और 1 मिलके 13 हो जाएगा, जो कैरी बचा था इधर चला गया तो 1 बचा, तो 13 में से 5 जाएगा यानी 5, तो 5 माइनस करने के 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 ईयर गया तो ये 15 हो गया। अब आपको 15 से माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए पूरा आपको यहाँ पे समझा दिया जा रहा है कि कैसे इसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। अब ये 15 हो गया तो 15 में से ये गया तो 47 आएगा। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पे देखिए 0 0 हो गया था, और ये आप समझ सकते हैं, और इसमें 10 हो गया, 10 में से 6 जाएगा। ठीक है, तो 47, तो एज भी पता चल जाएगी, 47 ईयर 8 मंथ 14 डेज। ठीक है, तो 47 ईयर 8 मंथ 14 डेज होगा, टोटल एज निकल के चली आएगी। तो आई होप आपको मैंने बता दिया, लेकिन डिकेड्स निकालना था तो सीधे सीधे 4 डिकेड्स है। तो आई होप आपको टाइम के बारे में पता चल गया हो गया। ठीक है, और वैसे टाइम भी हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास इसका पार्ट नेक्स्ट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।